जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में जो है वो हम साइंस के अभी तक जो बेसिक सवाल देखे हैं 50 सवाल, उसे जो है इस वीडियो में जो है हम थोड़ा फास्ट में रिकैप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो है वो आज का मोटिवेशन देखेंगे दोस्तों। और आज का मोटिवेशन है, जो काम आपको नामुमकिन लगे, दिल भी वही काम करने का करे, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप बड़े से बड़े पहाड़ को भी तोड़ सकते हो। फिर कोई भी काम करो, मुकाम तक पहुंचना है तो समय तो लगेगा। आज आप अपने काम को समय दे रहे हो, आने वाले समय में समय का टाइम आपको देगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मोटिवेशन है वो हम लोगों ने देखा है। तो चलिए आज के जो 50 सवाल है, जो कि साइंस के बेसिक सवाल है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स है उसमें जो है वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवाल का जो पहला सवाल है। जो पहला सवाल यानी कि जो 50 सवाल है उसे जो फास्ट में है हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल था, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप है अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो चेचक के टीका की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की थी दोस्तों, ठीक है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में जो है वो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 46% होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक ए। सवाल क्रमांक 4 जो है वो है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो गोबर गैस में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मीथेन गैस पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। पांचवा सवाल, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित में का अंश ज़्यादा होता है। तो चॉकलेट में जो है वो निकेल का जो है वो अंश ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर के लिए जो है वो हानिकारक है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में कर सकता है या कर लेता है? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक सी, यानी कि 84 वर्ष में जो है वो यूरेनस जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 7, मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति मापने के लिए किया जाता है? तो जो हवाई जहाज़ होते हैं उसकी गति मापने के लिए जो है वो मैक प्रणाली जो है वो उपयोग में लाई जाती है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 8, केपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो केपलर का जो नियम है वो ग्रह की गति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। मलेरिया की दवा निम्न में से किसने निकाली जाती है? तो जो मलेरिया की दवा है वो किससे पाई जाती है या किससे प्राप्त की जाती है? तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक बी, यानी कि सिनकोना का जो पौधा होता है उस पौधे से जो है वो मलेरिया की दवा निकल जाती है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 10, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? तो जो हमारे शरीर की जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो जो है हमारे शरीर की जो है वो ताप नियंत्रित रखती है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 11वां, जो गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में जो है विटामिन ए की जो है नहीं सर, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में चाहूँगा सर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है 12वां। और 12वां सवाल जो है वो है, H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। तो H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू अभी जो फिलहाल कई हमारे देश में कहीं जस्ट स्पेशली जो महाराष्ट्र में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और सवाल क्रमांक 13, एमनियो एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक है जो किससे संबंधित है? तो ये तकनीक जो है वो भ्रूण के भ्रूण का जो लिंग परीक्षण के लिए की जाती है। भ्रूण यानी कि जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है उस बच्चे का जो है वो लिंग परीक्षण करने के लिए जो है ये जो है वो एमनियोसेंटेसिस जो है उपयोग में लाई जाती है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 14, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जो ज्योति जो है वो ल्यूमेन स्टेरेडियन जो है उसका मात्रक है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 15, और सवाल क्रमांक 15 है, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है?
तो जो रोनाल्ड रॉस जो है उन्होंने जो है वो इसकी खोज की कि जो मलेरिया है वो जो है वो मच्छर से जो है वो ट्रांसमिट होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जो है वो वृद्धि हार्मोन का जो है वो सिक्रेशन होता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 17, किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जो है वो आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सवाल क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं को नाश करता है? तो जो HCl है वो हमारे पेट के जो जीवाणु होते हैं उसे जो है वो नाश करता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 19, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? स्पेशली जो हम घबराते हैं उस वक्त, तो जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उससे जो है वो हमारे हृदय का जो स्पंदन है वो बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 20, लड़का ही पैदा होगा? तो इस सवाल का जो ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक डी, जब XY गुणसूत्र होंगे जब मिलेंगे तब जो जाके जो है वो लड़का ही पैदा होता है दोस्तों, ठीक है। इसी सवाल में हमने थोड़ा स्पष्टीकरण के बारे में इस पहले लेक्चर में देखे दोस्तों, आज सिर्फ एक लाइन में देख रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर स्पष्टीकरण के साथ चाहते हो तो आने वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम धातु का जो है वो अयस्क है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 22, किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? तो ड्यूरेल्यूमिन जो धातु है उसका जो है वो इस मिश्र धातु का जो है वो हवाई जहाज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 23, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 24, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो खोज है वो प्रिस्टले ने की थी दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 25, भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? तो भाप इंजन का जो आविष्कारक है वो है जेम्स वाट, ठीक है दोस्तों। सवाल क्रमांक 26, हेली पुछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो हेली पुछल तारा जो है वो हर 76 साल बाद दिखाई देता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 27, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रीन हाउस जो है वो कांच का बना होता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 28, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन C जो है वो दूध में पाया नहीं जाता है, ठीक है। सवाल क्रमांक 29, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मानव शरीर में जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक C। सवाल क्रमांक 30, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? तो जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर जो है विकिरण के माध्यम से पहुंचता है दोस्तों, ठीक है। शून्य का आविष्कारक किसने किया था? तो शून्य का आविष्कारक जो है वो हमारे भारतीयों ने किया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक ए, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है वो एसिटिलीन गैस का जो है उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सवाल क्रमांक 33, हल्दी पौधे के कोष भाग से प्राप्त की जाती है? तो हल्दी जो है वो जो तना जो होता है उसका, उस तने से जो है वो हल्दी प्राप्त की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक बी। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो ऑप्शन क्रमांक डी यानी कि अंटार्कटिका में जो है वो दक्षिण गंगोत्री स्थित है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 35, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है? तो ओजोन की जो परत है वो मुख्य रूप से जो है वो CFC नाम का जो गैस है जो हमारे AC एयर कंडीशनर से जो निकलती है उससे नष्ट हो रही है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 36, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंबित बनता है? तो आँख का जो हमारा कॉर्निया होता है वहाँ पे जो है वो किसी भी वस्तु का जो है वो प्रतिबिंबित बनता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 37, सूर्य मुख्यतः बना है? तो सूर्य जो है वो मुख्यतः जो बनाया है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक C यानी कि हाइड्रोजन से जो है वो सूर्य मुख्यतः से बनाया है, तो ठीक है। टेलीविज़न का आविष्कारक कौन थे? तो जो टेलीविज़न के जो आविष्कारक है वो है JL बेड जो है वो टेलीविज़न के आविष्कारक है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये जो सवाल है ये बेसिक साइंस के बेसिक सवाल दोस्तों, ठीक है। वो आने वाले आपके हर किसी के एग्ज़ाम में बन सकते हैं, तो आपको ये सवाल ज़रूर पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर ये सवाल पता है तो इसके बाद इससे जो रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे वो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
और मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। और सपोर्ट करने के लिए क्या है दोस्तों, अपने राइट हैंड में जो बटन है सब्सक्राइब को दबाइए और लाइक का एक बटन है उससे भी दबाइए दोस्तों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है, इंद्रधनुष्य कैसे बनता है। तो जो इंद्रधनुष्य है वो अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन पर्याय आपला सवाल क्रमांक 40, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन से बना होता है, ठीक है दोस्तों। सवाल क्रमांक 41, सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो नाभिकीय संलयन जो है वो सौर ऊर्जा का जो है वो स्रोत है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 42, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। तो जो इंसुलिन है वो जो है वो हमारे अग्नाशय से जो है वो स्रावित होता है दोस्तों, ठीक है। पीलिया रोग किस अंग से संक्रमण के कारण होता है। तो यकृत जो है वो उससे संक्रमण के कारण होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला सवाल है, और अगला सवाल है 44, रेडियो के आविष्कारक कौन है। तो रेडियो के जो आविष्कारक है वो है जी मार्कोनी जी, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक 45, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। तो फेफड़ा जो है वो निमोनिया से जो है वो प्रभावित होता है दोस्तों, ठीक है। 46, सर्वाधिक रक्तदाता समूह कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको दान दे सकता है। तो ऑप्शन क्रमांक डी जो है उसका जो ओ ब्लड समूह है वो जो है वो सर्वाधिक दाता है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 47, हैजा के टीका की खोज किसने की। तो हैजा की टीका की खोज जो है जोसेफ लिस्टर ने की है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 48, विषाणु क्या है। तो जो विषाणु है वो अकोशीय है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 49, मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है। तो जो लैक्टिक अम्ल जो है वो हमारे मांसपेशियों में जम जाने से जो है हमें थकावट महसूस होती है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 50, टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर के सॉस में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 51, एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो एक जीवाणु में एक क्रोमोसोम की संख्या एक ही होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक ए। सवाल क्रमांक 52, मेंढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है। तो मेंढक में जो है वो निषेचन जो होता है वो है बाह्य प्रकार का, जो ऑप्शन क्रमांक ए है दोस्तों, ठीक है। सवाल क्रमांक 53, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो भ्रूण को यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा है उसे जो भोजन प्राप्त होता है वो है माँ के गर्भनाल द्वारा जो है वो बच्चों को भ्रूण को जो है वो अन्न प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक सी। पर्याय क्रमांक 54, सवाल क्रमांक 54 सॉरी, रक्त में बिलरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है। तो रक्त में जो है वो बिलरुबिन बढ़ने से जो है वो जॉन्डिस होता है, ठीक है। और जो सवाल है 55 देखने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए जो लाइक और आपके राइट हैंड में जो बटन है सब्सक्राइब का वाइट कलर का उसे ग्रीन कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, या ब्लू कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से जुड़वा खनिज यानी कि ट्विन मटेरियल कहा जाता है। तो जो ट्विन मटेरियल जो है वो कहा जाता है सीसा और जस्ता जो है इनको जो है वो ट्विन मटेरियल्स कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल तो नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और ये जो बेसिक सवाल है 55 ये जो है इसे आप घोल घोट के जो है पी लेंगे, यानी कि आपको इसे जो है पाठ ही करके रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर ये सवाल अगर आप लोगों को पता है तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं तो उसे आप इस सवाल के माध्यम से जो है वो आप हल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होगा। इसके बाद के जो वीडियो आएंगे दोस्तों वो इसी सवाल पे आएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन साथ के आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में 2 या 3 या 4 या 5 सवाल जो है हम देखेंगे, ताकि एक सवाल से जो है कितने सवाल बन सकते हैं उसके बारे में जो है वो आने वाले लेक्चर में जो है हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हो सके तो हर किसी का भला करने की कोशिश करिए। अपना व्यक्तित्व ऐसा रखिए कि बच्चे महसूस और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए
अपना योगदान ज़रूर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।